इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th के सैम्पल पेपर की। तो जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं कि ये सैम्पल पेपर आप कहां से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे सीबीएसई की एकेडमिक वेबसाइट पे cbseacademic.nic.in, या फिर आप गूगल पे सीबीएसई एकेडमिक टाइप कर सकते हैं और पहले लिंक पे क्लिक करने पे आप वहां पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर का एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है, उसमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 पे जाके क्लास 12th पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर और उनके आंसर कीज विद मार्किंग स्कीम दे रखी है। क्योंकि आज हम बिजनेस स्टडीज़ के सैम्पल क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, इसलिए हम बिजनेस स्टडीज़ की एसक्यूपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सैम्पल क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इनमें से जो आसान है वो हम स्किप करके सिर्फ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को ही हाईलाइट करेंगे। पहला एमसीक्यू इजी है। सेकेंड एमसीक्यू में जैसे आप देखेंगे स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस के बारे में डिस्कस करा हुआ है। एनसीईआरटी में इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स गिवन है। चांसेस हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, इसलिए ये करके जाना बहुत ज़रूरी है। आगे थर्ड एमसीक्यू, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ, ये सारे आसान एमसीक्यूज हैं। 10th एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है क्योंकि इसमें इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करा हुआ है। अगेन एनसीईआरटी के हिडन कॉन्सेप्ट्स में से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर भी क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं। आगे चल के देखते हैं। 11th क्वेश्चन में आप जैसे देखेंगे पार्ट ए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इसकी डेफिनेशन भी करके जाना ज़रूरी है। आगे के एमसीक्यूज में कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बट प्रैक्टिस के लिए आपको ये करके जाना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में अगर मैं देखूँ तो 22 में वेस्टिबल ट्रेनिंग, ये एक तरह की ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है और स्कूल्स और सीबीएसई के लिए ये ट्रेनिंग अक्सर फेवरेट रही है। तो चांसेस हैं अगर वो ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड्स के बारे में पूछेंगे तो उसमें वेस्टिबल ट्रेनिंग के बारे में पूछा जा सकता है। आगे चलकर देखें तो 25 एक अच्छा क्वेश्चन है और 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे पूरे क्वेश्चन में सुपरवाइजर सुपरवाइजर मेंशन कर रखा है। हो सकता है कि बच्चों को ये लगे कि ये क्वेश्चन सुपरविजन, लीडरशिप या मोटिवेशन टाइप की चीज़ें पूछ रहा हो, बट नहीं, इसमें लीडरशिप स्टाइल पूछा गया है, यानी डेमोक्रेटिक या फिर ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इंटरप्रेट करें कि वो आखिर में चाहता क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आंसर लिखें। आगे चलकर देखें तो क्वेश्चन नंबर 29 में कोविड-19 का जिक्र हुआ है। क्योंकि ये हमारे देश में बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है, इसलिए हो सकता है कि आपके टेस्ट में भी कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन आए, जिसमें आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट करा जा सकता है। तो कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस आप अच्छे से करके जाएं। आगे क्वेश्चन नंबर 32 में आप देखेंगे कि जहाँ पर लिखा होता है डू यू एग्री, वहाँ पर हो सकता है कि आपका आंसर येस में हो या फिर नो में हो। प्लानिंग इज वर्थ द ह्यूज कॉस्ट, अगर आपका आंसर येस है तो आपको प्लानिंग के बेनिफिट्स लिखने हैं, बट अगर आपका आंसर नो है तो आप प्लानिंग की लिमिटेशंस लिख कर आएंगे। आपके आंसर के हिसाब से आपकी बाकी की जस्टिफिकेशन और रीजनिंग चेंज हो जाएगी। इसके अलावा बाकी के क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्टली गिवन है। अगर बच्चा एनसीईआरटी से ही पढ़ के जाए तो वो बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकता है। क्योंकि अभी सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया है, इसलिए बेटर है कि बच्चे घर पर खाली बैठने से अच्छा सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करते रहें, ताकि इससे उन्हें पता चले कि उन्हें किस एरिया में और किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में अगली स्टोरी के साथ।